कब तक अपने पिता के घर में रहोगी निधि? अपनी पसंद से ही सही विवाह कर तुम भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश क्यों नहीं करती? आज निधि से मिलने आई उसकी बचपन की सहेली और दो प्यारे प्यारे बच्चों की माँ बन चुकी रिया ने बातों ही बातों में निधि को सलाह दे दी। लेकिन निधि ने उसे टालना चाहा। मेरी छोड़, तू सुना, जीजाजी कैसे हैं? वो ठीक है, रिया मुस्कुराई। और बता, घर में सब कैसे हैं? तेरी सास पहले की तरह ही बात बात पर तुझे ताने देती है या अब उनके व्यवहार में कुछ सुधार हुआ है? निधि ने रिया की खिंचाई की, लेकिन रिया मुस्कुराई। वह सब तो पुरानी बातें हैं निधि। अब मेरे सास ससुर का व्यवहार मेरे प्रति बिल्कुल बदल चुका है। मेरे पति के साथ साथ अब ससुराल के सभी लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं। और पता है, इन बच्चों के बिना तो इनके दादा दादी का मन ही नहीं लगता। रिया के चेहरे की ताजगी और चमक उसके सुखी पारिवारिक जीवन की गवाही पहले ही खुलकर दे रही थी। यह तो तुमने बहुत ही अच्छी बात बताई रिया। निधि ने अपनी सहेली के लिए खुशी जताई, लेकिन रिया ने निधि का हाथ थाम लिया। एक बात बताऊं, तू बुरा तो नहीं मानेगी ना? अरे नहीं, बता तो सही। निधि की निगाहें रिया के चेहरे पर टिक गईं। इस बार जब मैं अपने ससुराल से मायके आ रही थी, तभी एक स्टेशन पर तुम्हारे तलाकशुदा पति शिवम से मेरी भेंट हो गई थी। वह अपनी बहन को उसके ससुराल पहुंचाने जा रहा था, लेकिन मेरी नज़र उससे टकरा गई और मुझे देखते ही उसने पहचान लिया। निधि के चेहरे के हाव भाव बता रहे थे कि उसे अपनी सहेली के मुंह से अपने तलाकशुदा पति के विषय में बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। फिर भी सहेली का मान रखते हुए उसने पूछ लिया, क्या कह रहा था वह? तुम्हारे बारे में पूछ रहा था कि तुमने शादी की या नहीं। अपने तलाकशुदा पति शिवम का अभी भी उसके प्रति फिक्र देख निधि को वह दिन याद हो आया जब निधि के माता पिता ने बड़े अरमानों से अपनी हैसियत के मुताबिक अपनी नाजों से पली बिटिया का विवाह एक सुखी संपन्न घर में किया था। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन एक दिन निधि और उसके पति शिवम के बीच कुछ कहासुनी हो गई और उसी दिन निधि गुस्से में अपना ससुराल छोड़ सीधे अपने मायके आ पहुंची। उसका पति थोड़ी कहासुनी के बावजूद उसे लेने आया, लेकिन तब कुछ झूठे रिश्तेदारों और कुछ मायके वालों की बातों में आकर निधि ने शिवम के साथ जाने से इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, उल्टा निधि ने शिवम को धोखे से दहेज के झूठे केस में भी फंसा दिया। तब उसे यह सोचकर बहुत मज़ा आ रहा था कि अब यह लोग कोर्ट के चक्कर लगाते फिरेंगे और हमेशा मेरे पैरों तले डरे सहमे रहेंगे। लेकिन केस झूठा था, तो गवाहों और सबूतों के अभाव में उसका पति शिवम बरी हो गया और निधि से तलाक लेने के बाद शिवम ने उससे कभी कोई संपर्क नहीं किया। इन सारी बातों को पूरे 6 साल बीत चुके थे और निधि आज भी अपने पिता के घर पर बैठी थी। कॉलेज के दिनों में निधि को 3-4 लड़के पसंद करते थे, इसीलिए निधि इतराती थी, लेकिन वह भी टाइम पास करके जा चुके थे। अब उससे उसका हालचाल पूछने वाला भी कोई नहीं था।
आज अपनी सहेली रिया की बात सुनकर निधि अचानक सोचने लगी कि जब मेरे पति शिवम मुझे लेने आए थे तभी उनके साथ चली गई होती तो आज हमारे एक दो बच्चे होते और अपनी सहेलियों की तरह मैं भी खुश होती अपने पति के संग। निधि के चेहरे पर अचानक छाई उदासी देख रिया ने उसे तसल्ली देना जरूरी समझा। छोटे मोटे झगड़े हर घर में होते रहते हैं निधि, लेकिन किसी के बहकावे में आकर कोई बड़ा निर्णय नहीं लेना चाहिए। और जो आज भी तुम्हारी फिक्र करता है वह आज भी तुमसे प्यार करता है, जरूर करता होगा। अपनी सहेली की बातें सुनती सौम्या की आंखें भर आई, लेकिन रिया ने आगे बढ़कर निधि को अपनी बाहों में थाम लिया। मेरी बात मानो निधि, एक बार कोशिश कर वापस लौट जाओ। रिया अभी भी तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है, रिया ने कहा। अपनी गलतियों को पश्चाताप के आंसुओं में बहाती निधि सहेली के गले लग गई और रो पड़ी। अब मैं क्या मुंह लेकर उनके पास जाऊं रिया? किस मुंह से बात करूंगी उनसे? बस इस उम्मीद में बात कर लेना कि वह भी आज तक तुम्हारी उम्मीद लगाए बैठा है शायद। उस दिन इसी उम्मीद में उसने मुझे अपना मोबाइल नंबर दिया था। एक बार बात कर लो निधि। रिया ने अपने मोबाइल में मौजूद उसके तलाकशुदा पति शिवम के मोबाइल नंबर पर कॉल डायल कर दिया, निधि के हाथ में थमा दिया। दूसरी तरफ फ़ोन रिसीव कर चुका शिवम मानो इसी फ़ोन कॉल का इंतज़ार में बैठा था। वर्षों के गिले शिकवे मिटाने में व्यस्त पति पत्नी के मनोभावों को बखूबी समझती, जंजीर की टूटी कड़ियों को जोड़ने का भरसक प्रयास करती निधि की सहेली रिया की आंखें अचानक भर आई थी। तो फ्रेंड्स, आपको स्टोरी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।